नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत एक बार फिर आपका भगवत गीता सीरीज़ में। और आज हम कर रहे हैं भगवत गीता के 2nd चैप्टर का 6th श्लोक, जो फिर से अर्जुन की उस फ्लाइट को, अर्जुन के उस परेशानी को बताता है जिससे वो गुजर रहे हैं, और कैसे ये जो प्रेशर है, जो इमोशनल प्रेशर अर्जुन के ऊपर था, उसके वजह से वो भगवत गीता समझने के पात्र हुए। तो हमारी लाइफ में भी जब तक कुछ एक्सट्रीम नहीं हो जाता ना, जैसे एक हीरा होता है ना, एक्सट्रीम हीट में, एक्सट्रीम टेम्परेचर में वो हीरा बनता है। उससे पहले उसमें हीरे वाली क्वालिटीज़ नहीं होती, वो सिर्फ एक पत्थर होता है। अगर हम बाय एयर ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एक्सट्रीम प्रेशर होता है ना, जब एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है तो वो बिल्कुल थ्रेशोल्ड उसका एकदम मैक्सिमम होता है, और तब जाके वो ज़मीन छोड़कर ऊपर उड़ पाता है। इसलिए एक थ्रेशोल्ड हमें भी चाहिए होता है, जिससे कि हम अपनी लाइफ को एक नए तरीके से समझ सकें या हम सही के पास जा सके। तो ये थ्रेशोल्ड अर्जुन का था कि ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट अर्जुन का होने वाला था, और यहाँ से आगे अब वो समझने वाले थे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उन्हें करना चाहिए। तो वो एक्सट्रीम प्रेशर वाली सिचुएशन इस श्लोक में है कि अर्जुन ये सोच रहे हैं कि जो फाइट है वो करें या ना करें, युद्ध करें या ना करें। तो अगर हम इसका चार्ट बनाएं तो अर्जुन को हम ले लेते हैं। एक तरफ हम कहते हैं अर्जुन युद्ध करें, दूसरी तरफ कहते हैं अर्जुन युद्ध ना करें। अर्जुन युद्ध ना करें तो क्या क्या होगा कि एक तो अर्जुन के जो प्रोफेशनल कमिटमेंट है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय हैं, उनका धर्म है युद्ध करना, चाहे सामने कोई भी हो। दूसरा ये कि अर्जुन भगवान कृष्ण को भी प्लीज़ नहीं कर रहे हैं, उनके भी अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के आने का पर्पस था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, ताकि धर्म की स्थापना कर सकूँ। तीसरा ये कि एक अच्छी सरकार अर्जुन जो थे वो दे सकते थे, लेकिन नहीं दे रहे हैं अगर वो युद्ध नहीं करते हैं तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट अर्जुन खत्म कर रहे हैं। चौथा ये कि इसी वजह से बहुत सारे लोग, जो प्रजा हैं, जो लोग हैं, वो बेचारे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि दुर्योधन राजा बनेगा, और दुर्योधन राजा बनेगा तो वो अच्छा जीवन नहीं जी सकते, और उसकी वजह से आगे आने वाली जनरेशन्स ख़राब होंगी, पूरी सोसाइटी को अफेक्ट होगा। तो ये एक प्रॉब्लम अर्जुन की थी। फिर अर्जुन का जो अपमान हुआ था, द्रौपदी का जो अपमान हुआ था, जो पूरे पांडव थे, कुंती महारानी थी, उनके साथ जो इतना अन्याय हुआ था, उसका बदला भी अर्जुन नहीं ले रहे हैं अगर वो लड़ाई नहीं करते हैं, युद्ध नहीं करते हैं तो। लेकिन ये पर्सनल कॉन्सेप्ट था। बड़ा जो कॉन्सेप्ट यही था कि अर्जुन को धर्म की स्थापना करने के लिए, लोगों के लिए, उन्हें एक अच्छा राज्य देने के लिए युद्ध करने की ज़रूरत थी। तो ये तो ना युद्ध करने के कारण हुए। अब युद्ध करने का डिसीजन ले लेते हैं तो क्या होगा, तो या तो वो हारेंगे या जीतेंगे, क्योंकि युद्ध का परिणाम तो किसी को नहीं पता, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर हार गए तो अर्जुन की डेथ हो जाएगी, क्योंकि हारने का मतलब हो गया कि पांडवों की डेथ हो गई। अगर वो जी रहे हैं तो इसका मतलब वो नहीं हारे हैं। और अगर जीत गए तो प्रॉब्लम ये है कि उन्हें राज्य मिल जाएगा, उन्हें सुख मिल जाएंगे, उनके पास इतना ऑपुलेंट जीवन हो जाएगा, उनके पास हस्तिनापुर आ जाएगा, लेकिन वो बांटेंगे किसके साथ उस सुख को, किसे बताएंगे, कौन खुश होगा उनके उस सुख से। तो जब हम कुछ अचीव करते हैं अपनी लाइफ में तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसे हम किसी के साथ बांटें जिन्हें वास्तव में खुशी हो। तो अर्जुन के पास तो ऐसा कोई बचेगा ही नहीं, ना भीष्म पितामह होंगे, ना द्रोणाचार्य होंगे, ना कृपाचार्य होंगे, ना उनके फ्रेंड्स होंगे, सब के सब तो खत्म हो जाएंगे। तो फिर ऐसे कैसे वो कर लें। तो इतने सारे पॉइंट्स अर्जुन के दिमाग में चल रहे थे, जो उनके लिए एक थ्रेशोल्ड था, एक एक्सट्रीम प्रेशर वाली सिचुएशन थी। और इस प्रेशर वाली सिचुएशन में अगले श्लोक में अर्जुन भगवान के आगे सरेंडर कर देते हैं। लेकिन पहले इस श्लोक को हम पढ़ लेते हैं। तो ये श्लोक है, न चैत विद्या करतन्न घर्यो यदा वजायाम यदि न जाययो यानेव हत्वा न जिजीविषंस्त अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। इसका अर्थ है, ना तो हम ये जानते हैं कि क्या बेहतर है, उन पर विजय पाना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हमने धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार डाला तो हमें जीवित रहने की परवाह नहीं करनी चाहिए। फिर भी वे अब युद्ध के मैदान में हमारे सामने खड़े हैं। जो इसका अर्थ है, अर्जुन नहीं जानते थे कि उन्हें लड़ना चाहिए या नहीं, और अनावश्यक हिंसा का जोखिम उठाना चाहिए या नहीं। हालांकि लड़ना क्षत्रिय का कर्तव्य है। यदि वो क्षत्रिय पर विजय नहीं पाता तो भीख मांगना ही उसके जीवन यापन का एकमात्र साधन होता।
ना ही जीत की निश्चितता थी, क्योंकि कोई भी पक्ष विजय हो सकता था, भले ही जीत उसका इंतजार कर रही हो, जो एक उचित कारण था। फिर भी अगर धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में मारे गए तो उनकी अनुपस्थिति में रहना भी मुश्किल होगा, और इस परिस्थिति में ये भी उनके लिए एक तरह की हार होगी। तो ये सारे जो विचार थे अर्जुन के दिमाग में चल रहे थे कि अगर ये सब मर गए तो उनकी अनुपस्थिति में भी कैसे जिएंगे, और अगर नहीं युद्ध करते हैं तो भीख मांगकर जीना पड़ेगा, और क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि वो युद्ध करें, ना कि भीख मांगकर जिएं। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि अर्जुन बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल थे, बहुत अच्छी तरह सोचते थे, बहुत सेंसिटिव थे, बहुत इमोशनल थे, हर पहलू को जानते थे, समझते थे, और इसीलिए वो पात्र थे। उनकी दया की वजह से, उनकी इंटेलिजेंस की वजह से, उनकी दूरदर्शिता की वजह से वो पात्र थे कि वो भगवत गीता समझ सकें और भगवान के भक्त थे। क्योंकि जो भगवान का भक्त होगा या जो इतना ज़्यादा उस सुप्रीम लॉर्ड से कनेक्टेड होगा, वही दूसरों के बारे में सोचेगा। और अगर अर्जुन ऐसा नहीं सोचते तो वो भी स्वार्थी होते, दुर्योधन की तरह। तो अर्जुन ये सब कुछ सोच रहे थे क्योंकि उनमें सारी क्वालिटीज़ थी जो उन्हें भगवत गीता सुनने के लिए एक अच्छा पात्र बनाती हैं, क्वालिफाई करती हैं। तो हमें भी समझना चाहिए अपने जीवन के लिए कि क्या हम क्वालिफाइड हैं, क्या हमारे अंदर वो करुणा है, वो दया है, वो लोगों के लिए कंपैशन है, वो लोगों से प्यार है, क्या हम अपने हित से ऊपर दूसरों का हित सोचते हैं, क्या हम सेल्फलेस होकर जी सकते हैं, क्या हम अनकंडीशनली किसी से प्यार कर सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम भगवत गीता समझने के पात्र हैं, क्योंकि भगवत गीता इज ऑल अबाउट थिंकिंग ऑफ अदर्स बेनिफिट्स रादर देन आवरसेल्व्स। अपने आप को पेन देकर भी अगर हम किसी का भला कर सकते हैं, ये भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमारा अपना पेन हो, लेकिन उससे अगर बाकी लोगों को एक अच्छा जीवन मिल रहा है तो हम उस पेन को अपना लें। अर्जुन ने भी वही किया था, अर्जुन ने भी वैसा ही पेन अपनाया था। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं कि अर्जुन जो है बहुत प्रबुद्ध हैं, अपने मन और इंद्रियों पर उनका पूरा नियंत्रण है, वो भिक्षा मांगकर जीने को भी तैयार हैं, इसीलिए उनमें वैराग्य भी बहुत है। उनका किसी से अटैचमेंट नहीं है, प्रॉपर्टी से, धन से, प्रतिष्ठा से, किसी चीज़ से उनका अटैचमेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये निष्कर्ष देती हैं कि अर्जुन मुक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त थे, उनका इंद्रियों पर नियंत्रण था, ज्ञान पर पहुंचने का स्तर उनके पास था, और वो अपने भौतिक संबंधों को बहुत ज़्यादा विशेष नहीं मानते थे। इसीलिए ये सारी विशेषताएं उनके लिए थीं, और इसीलिए भगवान ने उनको एक पात्र चुना भगवत गीता सुनाने के लिए। तो हम भी जब किसी ऐसी डिलेमा में हों, हमें हमेशा ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या हमारे उस डिसीज़न से, उस निर्णय से दूसरों को फ़ायदा हो रहा है। एक बड़े लेवल पर वो है, एक मैक्रो लेवल पर वो अच्छा है या फिर बुरा है। हमेशा हम माइक्रो लेवल पर सोचते हैं, हम सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं कि मैं इससे कैसे सुखी होऊंगा, मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। हमारे रिलेशनशिप्स भी इसी बात पे निर्भर करते हैं कि हमें किससे फ़ायदा हो रहा है, किससे नुकसान हो रहा है। जिससे फ़ायदा होता है उससे हम बना के रखते हैं, जिससे नुकसान हो रहा था उससे हम कटने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये सही निर्णय है? क्या भगवत गीता हमें यही सिखाती है? और क्या ये लाइफ मैनुअल से हम सीख कर जब ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर गिल्ट नहीं होती, हमारे अंदर एक परेशानी नहीं आती कि हम ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? तो ये जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम वैसी लाइफ जीते रहेंगे। लेकिन भगवत गीता में वो ज्ञान देती है जिससे हम ये सब कुछ समझ कर एक अच्छी जीवन को जी सकें। तो यही आज के श्लोक से हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं हमारे मन में इसको लेके, लेकिन ये सारे प्रश्न इसीलिए हैं क्योंकि हमारी लाइफ का भी ये थ्रेशोल्ड है, ये मैक्सिमम प्रेशर है, एक्सट्रीम सिचुएशन है जिसके आगे हम भी पात्र हो जाएंगे भगवत गीता समझने के। इसीलिए अभी तक जो हमने पढ़ा उस प्रेशर को बिल्डअप करने के लिए था, जिसमें आकर हम सोचें कि लाइफ का पर्पस क्या है, क्यों जी रहे हैं, क्या है जो हम लेकर जाने वाले हैं, किस लिए हम इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, क्या है जो हमें खुशी दे रहा है, और क्या हमारी खुशी दूसरों की खुशी से बढ़कर है। तो ये सारे प्रश्नों के साथ आज का श्लोक मैं छोड़ रही हूँ ताकि आप इनके बारे में सोचें, इंट्रोस्पेक्ट करें और फिर इसे फिर से पढ़ें और फिर अपने जीवन में क्या क्या चेंजेस लाने हैं उसके बारे में सोचें। तो आज के लिए आपने टाइम निकाला, इसके अलावा आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस श्लोक को पढ़िएगा। और आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे अर्जुन अब सरेंडर वाली सिचुएशन में आ गए हैं। ये नेक्स्ट श्लोक में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।